हेलो हाय प्रणाम पहला राम राम जॉर्ज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया से होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास से होंगे और अपने घर में मुस्कुराते हुए होंगे। तो हो गई है अगले दिन की सुबह। कोनाक गया है स्कूल, आज उसके एक्स्ट्रा क्लासेस है मैथ्स की। लास्ट उसका एग्ज़ाम बाकी है मैथ्स का। तो आज बिरला से कॉल आया कि आपको एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करनी है। तो वो गया स्कूल और ब्रेकफास्ट उसने खा लिया और मैंने माता जी का नाश्ता दे दिया। माता जी ने थोड़ी मेरी कंप्लेन करी है मेरी दीदी से कि ये मेरे को टाइम पे नाश्ता नहीं देती है। तो मैंने सोचा आज बज रहा है अभी कुछ 8 बजने में 5 मिनट बाकी है। नहीं, 8 बजने में 5 मिनट बाकी नहीं है, 8:10 हो रहा है। तो मैं नाश्ता दे देती हूँ। दीदी बोल रही थी तू टाइम पे नाश्ता क्यों नहीं देती। मैंने कहा दीदी ये भी देखा करो यार, 8:30 बजे तक तो मैं नीचे होती हूँ, फिर आऊँगी ऊपर कुछ अपना चाय पीऊँगी तभी तो। चलो कोई बात नहीं, बड़े बुजुर्ग ने बोल दिया तो कोई बात नहीं है। उस समय तो थोड़ा मुझे गुस्सा आया, लेकिन फिर चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, बोल दिया तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि सास ने क्यों बोला, क्योंकि मैंने तो अपने, जब मेरे को होश था मैंने तो अपने माँ बाप का इतना जाना नहीं है। सच बता रही हूँ, मुझे उसी चीज़ का थोड़ा अपने दिल पे गिल्टी रहता है कि बड़ी तो मैं थी लेकिन मुझे अपने माँ बाप का इतना वो नहीं करा मैंने। तभी मैं सोचती हूँ चलो सास ससुर में कर देती हूँ। तो लेकिन कल परसों बहुत बुरा लगा, दीदी आई थी मेरी देहरादून वाली, तो मैंने उनके लिए नाश्ता बना दिया। और आप लोगों को तो पता ही है कि मैं हमेशा मेरे व्लॉग में मेरी माता जी को इतना अपने सिर आँखों पे रखती हूँ। हमेशा खाने में पहले उनको प्रायोरिटी देती हूँ, हमेशा। भले मेरे अंदर मन में कितनी भी नाराज़गी हो, लेकिन मैं खाने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ मेरी सासू माँ के। एक बार के लिए मैं वो चीज़ नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं मेरी सासू माँ को ज़रूर देती हूँ। ऐसे मेरे में संस्कार कूट कूट के भरे हुए हैं मेरे माँ बाप ने, पहले से ही मैंने देखा हुआ। एनीवे, मैंने माता जी का नाश्ता बना दिया। माता जी का नाश्ता बताती हूँ क्या क्या है आज। सासू माँ का नाश्ता ये है शहद, ये है दूध, इसमें है मक्के की रोटी और ये है, मैं गुजिया नहीं बना पाई तो इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स और खोया सब मिक्स करके फिर मैंने उनकी कतली बना दी, यानी कि ड्राई फ्रूट्स और खोए की बर्फ़ी टाइप बना दी। तो 2-2 पीस डेली माता जी को देती हूँ और मैं देने जा रही हूँ माता जी को नाश्ता। तो आप लोग बने रहें मेरे ब्लॉग के साथ। अपनी गैया मैया से मिलाती हूँ। ये है गैया मैया हमारी बेबी और ये है उसकी बिटिया रानी, इसका नाम है मिठू, ठीक है। और इन सभी लोगों ने नहा धो लिया है और ये बैठे हैं अपने रेस्ट मोड पे। यहाँ पे सब नहलाई थोड़ा देख लीजिए, नहा धो लिया तो ये शाइन कर रहे हैं। तो इन्होंने नहा लिया है तो ये शाइन कर रहे हैं। इनकी पूरी ये देखिए धुलाई हो चुकी है। ये सब नहा धो के चमाचम बैठे हुए हैं, ठीक है। पानी पी लिया, पानी नहीं पिया, खाना ख़त्म कर दिया सभी ने ख़त्म कर दिया खाना। पानी क्यों नहीं पी रहे हो? तो अब ये रेस्ट करेंगे और मैं चलती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ पे बैठे रहेंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम। और ये हमने इनका भूसा भिगा दिया। तो अब मैं आप लोगों को ले चलती हूँ अपने फ्रंट गार्डन की ओर, जहाँ पर मेरे विंटर्स के जो ये सीजनल फ्लावर्स हैं वो सब लगे हुए हैं। पैंजी, पिटोनिया, डेंथस, मतलब बहुत बहुत कुछ लगा हुआ है। और उसमें लगा हुआ है ये गुलाब भी लगे हुए हैं, तो आजकल गुलाब भी अच्छे खिलते हैं। तो जो गुलाब की जो फूल खिलने के बाद जो कली सूखी रह जाती है तो उसको कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको कटिंग नहीं करते हैं तो फिर जो वो जो कली होती है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ को सूखने लग जाती है, और जिससे कि लंबी सी जो उसकी स्टेम है वो सूखने लग जाता है, फिर एक साइड पोर्शन पेड़ का सूख जाता है। तो ये आप लोगों को करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप ये देख लीजिए, आप ऐसा जो कलियाँ सूखी रह जाती हैं उसको कटिंग कर लिया करें। और अब हम तैयारी कर लेते हैं विंटर के फूलों की जगह समर की। तो उसके लिए हमने कुछ गर्मियों के लिए जो हमारे विंटर्स के जो कुछ एक हमारा फ्लावर टावर है और जो हमारा सीढ़ियों में 9 गमले होते हैं उनकी तब्दीली हम हमेशा
1 2 चेंज करते रहते हैं। तो उसकी तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है। उसमें हमने सीजनल फ्लावर मतलब 27 और 9 36 गमले हम गर्मी के लिए तैयार कर रहे हैं। वो मैं दिखाऊंगी आपको कैसे तैयारी करी है, क्या करी है, वो मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। तो हमने वो तैयारी कर ली है। तो आप लोग भी अपने समर की अगर कुछ फूल लगाना चाहते हैं, छोटे छोटे अभी ले लीजिए, सस्ते मिल जाते हैं, 10 रुपये में भी मिल जाते हैं, कोई 5 रुपये में भी मिल जाते हैं। अगर आप वही प्लांट बड़ा होकर के लेंगे तो वो थोड़ा महंगा मिलता है। तो आप सस्ते पेड़ लेना है तो आप नर्सरी से इन दिनों में ले सकते हैं। और जैसे कि जीनिया लगा लेंगे आप, और पोर्टोलोका लगा लेंगे, और 9 to 5 ग्लोरी लगा लेंगे। बहुत सारे ऐसे फूल हैं जो आप लगा सकते हैं। बहुत सब लोगों को बहुत नॉलेज है आजकल, गूगल सब बता देता है। तो आप लोग भी अपने गार्डन को ऐसे मेंटेन कर लेते हैं। अब जब आपने शौक़ पाला है गार्डन को रखने का तो आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही अपने घर को हरा भरा रखने में काफ़ी मेहनत करते हैं। हमने माली नहीं लगाया है, लेकिन हम अपने लॉन को खुद ही मेंटेन करते हैं। तो ये मेरा है देसी गुलाब। इसकी मैंने कुछ पेटल्स को सुखाने के लिए रख दिया है, ये काम आ जाती हैं। तो आज आई हैं जानकी दीदी। जानकी दीदी का बहुत बहुत से अभिनंदन है, स्वागत है मेरे घर में। तो दीदी आई हैं, दीदी को कुछ डेयरी प्रोडक्ट चाहिए थे तो इसलिए आई हैं। दीदी को घी चाहिए था तो दीदी के लिए घी अभी बन रहा है। अभी लगेगा उसमें ½ एन आवर कुछ लगेगा। तो जब घी बन जाएगा तो दीदी को घी दे देंगे। तो तब तक मैं और दीदी बैठते हैं लॉबी में ऊपर। मेरा बन रहा है घी। ये घी जाना है 1.5 या 2 किलो, जितना भी होगा उतना घी जाना है चुफाल दीदी को। तो मेरा घी बन रहा है तब तक, और मैंने सब पानी वानी डाल दिया। आज थोड़ा गमलों में गुड़ाई उड़ाई की, थोड़ा मिट्टी बदली किया, मतलब जो उनका मिट्टी होता है वो बदली किया। मैं दिखाती हूँ कैसे किया। तो हमने इनको सबको गमलों में मिक्सिंग किया है। ये देखिए, ये हमने सब गमले की जो मिट्टी बदली है, खाद डाला है। ऐसा हम साल में एक बार करते हैं, जो इसके गमले की मिट्टी को बदली करते हैं। ये देखिए, जो थोड़ी सी रूट्स को छांटते हैं। और जैसे इसको अभी हम करेंगे तो एक साथ सब में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने ये मिट्टी इसकी थोड़ी सी छाटेंगे, और मतलब रूट्स इसकी जो जड़ें हैं थोड़ी सी उनको ट्रिम कर देंगे। उसके बाद ये दोबारा से करके तैयार हो जाएंगे। फिर 1 साल के लिए इनमें थोड़ा सा ये है कि न्यूट्रिशंस इनको मिलता रहता है। उसके बाद हम 15-20 दिन के बाद इनको गुड़ाई कर देते हैं और एक मुट्ठी इसमें खाद डाल देते हैं। ये है चुफाल दीदी के खाली डिब्बे का वज़न 0.326 ग्राम, यानी कि 326 ग्राम। तो ये मेरा घी ऑलमोस्ट बन करके तैयार है, ये देखिए। और अब मैं इसको बंद कर दूंगी। हालांकि दीदी जानकी दीदी बहुत देर वेट करके गई थी, लेकिन मैं घी सिम में बनाती हूँ तो टाइम ले लेता है। ठीक है, मेरी सासू माँ बोलती है घी को चलाते नहीं हैं। तो अब फाइनली जब मैंने बंद कर दिया है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका जो पहाड़ में मेड़ू बोलते हैं ना, तो ये ठीक है। वरना ज़्यादा कर दूँगी। मैं लाई ड्राई करने के लिए है। गुलाब सुखाए हैं मैंने। तो अब मैंने ये गैस को ऑफ कर दूंगी। गैस मैंने ऑफ कर दी। ठीक है, थोड़ा सा ये ठंडा होगा फिर हम इसको भरेंगे। तो ये मैंने थोड़े से देसी गुलाब की पत्तियां तोड़ी हैं, यानी कि रोज पेटल्स, और इनको मैं छाए में ही सुखाऊंगी, यानी कि शेड में ही ड्राई करूंगी। तो ये कभी कुछ खीर वीर किसी चीज़ में डालने के काम आ जाते हैं, गार्निशिंग में।